Hello everyone, I am Pragya, your science mentor at Complex Edu. Welcomes you once again on this platform where we learn science with fun. So we are discussing chemical effects of electric current from your class 8 science syllabus. और अब तक आई एम होपिंग कि आप इस चैप्टर में वो सब रिवाइज करके आए हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कंडक्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। और हमने पढ़ा है कि कंडक्टर्स और जो कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं और जो कंडक्टिंग सॉलिड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का क्या डिफरेंस है। राइट, जहां हमने कल क्लास खत्म की थी वो था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर है उनमें से कौन कंडक्टिंग है और कौन नहीं। डिस्टिल्ड वाटर, राइट, डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, इनमें से कौन कंडक्टिंग सॉल्यूशन है और कौन नहीं। यहाँ पर हमने कल क्लास खत्म की थी। राइट, अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, और ये हमें पता कैसे चले कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स। राइट, पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट्स हो चुके हैं। राइट, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, राइट, वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा केमिकल चेंजेस। वो क्रिएट करेगा केमिकल चेंजेस। राइट, इलेक्ट्रिक करंट क्या क्रिएट करेगा, केमिकल चेंजेस। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास होगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू एसिडिफाइड वाटर, राइट, कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज करके, राइट, तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। एक केमिकल रिएक्शन होगी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मोस्टली कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, उस रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो अगर वाटर में अगर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है, राइट, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर है केमिकल कंपाउंड। वाटर क्या है यहाँ, ये है एक केमिकल कंपाउंड। राइट, इससे मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये क्या हुआ, ये केमिकली डीकम्पोज हो गया। वो केमिकली डीकम्पोज हो गया किसमें, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसमें केमिकली डीकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। राइट, इसकी वजह से हुआ क्योंकि हमने इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, क्योंकि हमने इस वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया था। और वाटर क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, तो अभी केमिकली डीकम्पोज हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है केमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन। जो कैसे प्रोड्यूस हुआ, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग
लिक्विड्स, राइट। तो लिक्विड्स के थ्रू, जो कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं, जब हमने उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो जो केमिकल कंपाउंड था वो केमिकली डिकम्पोज हो गया। तो दिस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। दिस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस। कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और वो केमिकली डिकम्पोज हो गया, राइट। इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, केमिकली डिकम्पोज हो गया, कौन? वो कंडक्टिंग लिक्विड। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो अब जो ये केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे पहले तो हो सकता है उस लिक्विड का या उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, राइट। उस पर्टिकुलर चीज का चेंज इन कलर हो जाए, या हो सकता है वहां कुछ गैसेस बने, प्रोडक्शन ऑफ सम गैसेस, राइट। हो सकता है कुछ गैसेस बने, या हो सकता है कि डिपोजिशन हो किसी मेटल का, राइट। डिपोजिशन हो मेटल्स का। तो इन तीन चीजों से हम एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बने, कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। और वो रिएक्शन तब हुई थी जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया था, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स हैं। तो अब जो केमिकल इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है उसकी क्या नेचर है। इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, राइट। जिस सॉल्यूशन से वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन की नेचर क्या है, उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन की नेचर क्या है, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, उस इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, राइट। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, साथ ही साथ नेचर ऑफ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, ये चीजें किस किस चीज को हम किस चीज को इन्फ्लुएंस करेंगी? केमिकल इफेक्ट, राइट। तो जैसे एसिडिफाइड वाटर में गैसेस के बबल बन रहे हैं जब हम करंट पास करा रहे हैं, राइट। एसिडिफाइड जो हमने वाटर लिया और अगर उससे करंट पास कराया तो उसमें बबल्स ऑफ गैसेस बन रहे हैं, उससे बबल्स ऑफ गैसेस बन रही हैं, राइट। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल इफेक्ट हुआ है, यहाँ पर केमिकल इफेक्ट हुआ है, राइट। अगर जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ मेटल होता है। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, डिपोजिशन ऑफ मेटल होता है। उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल इफेक्ट हुआ है, केमिकल इफेक्ट हुआ है, राइट। कलर चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाने से भी यही पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल इफेक्ट हुआ है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अब तक हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। अब हम देखेंगे कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे किससे? वाटर के थ्रू। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे थ्रू वाटर, वो किस में स्प्लिट हो जाएगा? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे
तो वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में. दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? कि वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है, किसकी वजह से हुआ? करंट की वजह से. कौन स्प्लिट हुआ? वाटर स्प्लिट हुआ. किन चीजों में हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. अब हम इसका सेटअप देख लेते हैं कि मैंने ये सेटअप लगाया. यहाँ मैंने लगाई बैटरी, राइट. ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव टर्मिनल से मैंने अटैच किया कैथोड और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने अटैच किया कैथोड, सॉरी एनोड. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड. ठीक है. इसमें क्या है? इस वेसल में है एसिडिफाइड वाटर. इसमें है एसिडिफाइड वाटर. ठीक है. अब नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये कैथोड ये है. अब इसमें क्या पास हुआ? इसमें पास कराया करंट. ठीक है, इसमें पास कराया करंट. ठीक है. अब जब इसमें पास कराया करंट तो हमने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जब एनोड लगाया था तो यहाँ ऑक्सीजन के बबल्स बने और यहाँ नेगेटिव पर बने हाइड्रोजन के बबल्स. ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिवली चार्ज, राइट. O2 नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन आयंस नेगेटिवली चार्ज है, तो वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, राइट. वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे. हाइड्रोजन के आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं. ठीक है, हाइड्रोजन के आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो किसकी तरफ जाएंगे? वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन आए? नेगेटिवली चार्ज आयंस जो कि है हाइड्रोजन गैस के बबल्स, राइट. और ये नेगेटिव पे कौन गया? नेगेटिव पे गए ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के बबल्स यहाँ बने, राइट. तो इससे हमें क्या पता चला कि जब वाटर से, एसिडिफाइड वाटर से जब हमने करंट पास कराया तो जो वाटर है वो डिकम्पोज हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके. अब इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? व्हाट इज द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन क्या है? हम इसे, इस टेक्निक को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं, right. We can use this technique for electroplating of metals. We will discuss it in next class about the electroplating of metals. हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं for purification of metals. अगर कोई मेटल का प्योरिफिकेशन करना है तो हम वहां इसको यूज कर सकते हैं for purification of metals, right. अगर हमें कोई मेटल को किसी और से निकालना है तो प्रोडक्शन ऑफ certain metals from ores, तब हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट. अगर हमें कोई केमिकल कंपाउंड बनाना है तो तब हम इसे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड. जैसे अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है किससे? सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो मैं सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगी तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा. अगर मुझे डिकम्पोज करना है कोई केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जैसे वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रहा है. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके. In next class, we will discuss electroplating. Till then, take care of yourself and revise this, what we have discussed today.